ताजा खबर, दिल्ली की राजनीति में उथल पुथल, क्या मोदी सरकार का सिंहासन डगमगा रहा है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज की ताजा खबर में हम बात करेंगे उस राजनीतिक तूफान की जो दिल्ली के सत्ता गलियारों में उठ रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुर्सी अब सच में हिल रही है? क्या चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के खिलाफ वो दांव खेल दिया है जो पूरे सत्ता संतुलन को उलट पुलट कर सकता है? और क्या एक नया कानून जो मुख्यमंत्रियों को जेल की 30 दिनों की सजा पर पद से हटाने का प्रावधान करता है, विपक्ष के खिलाफ हथियार बनने वाला है? दोस्तों, ये सवाल आज हर राजनीतिक जानकार के मन में गूंज रहे हैं। हम इसकी पूरी पड़ताल करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह सब कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले आइए उस नए कानून की बात करें जो संसद में पेश किया गया है। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 और उसके 2 सहयोगी बिल ये कहते हैं कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन तक लगातार गिरफ्तार या हिरासत में रहता है तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। ये आरोप ऐसे होने चाहिए जो कम से कम 5 साल की सजा वाले हों। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे संवैधानिक नैतिकता का प्रतीक बताया है, लेकिन विपक्ष इसे तानाशाही का नया हथियार बता रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यह बिल वोट चोरी के बाद सत्ता चोरी का जरिया है। उनका कहना है कि केंद्र की एजेंसियां जैसे ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके विपक्षी मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाया जाएगा। देखिए, बॉस मानी को देखिए, इतिहास गवाह है कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों को कभी नहीं बख्शा। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, पंजाब में अकाली दल को हाशिए पर धकेला, बिहार में नीतीश कुमार को बार बार इस्तेमाल किया। अब आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू को लग रहा है कि बीजेपी का अगला निशाना वही है। सूत्र बताते हैं कि राजनाथ सिंह ने नायडू के पुराने प्रतिद्वंद्वी जगन मोहन रेड्डी से गुप्त बातचीत शुरू ने की है। यह खबर आते ही नायडू सतर्क हो गए। क्या वो एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन की ओर रुख करेंगे? जगन रेड्डी ने खुद कहा है कि नायडू कांग्रेस के संपर्क में हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अगर नायडू एनडीए से अलग होते हैं तो ये सिर्फ आंध्र का मुद्दा नहीं होगा, पूरे सत्ता संतुलन पर असर पड़ेगा। इंडिया गठबंधन के नेता पहले ही कह चुके हैं कि नायडू को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने में कोई आपत्ति नहीं। कल तक बीजेपी के कट्टर सहयोगी माने जाने वाले नायडू अब मोदी की कुर्सी के लिए खतरा बन सकते हैं। और अगर नायडू जाते हैं तो चिराग पासवान, उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट तक सबको सोचना पड़ेगा। विपक्ष को भरोसा है कि वैचारिक मतभेदों को सुलझा लेंगे, लेकिन सवाल यह है, क्या नायडू का डर जायज है? इतिहास देखिए, बीजेपी ने हर सहयोगी को आखिर में धोखा दिया। शिवसेना को तोड़ा, अकाली दल को अलग थलग किया, नीतीश को किंगमेकर से गायब कर दिया। जो बीजेपी के साथ गया वो तबाह हुआ। अब बिहार की तरफ नजर डालें, वहां माहौल एनडीए के खिलाफ जाता दिख रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर जन समर्थन जुटाया है। एनडीए अंदर से बिखरा लगता है। तेजस्वी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। महिलाओं का अपमान, गालियां, डीएनए वाले बयान। रोहिणी आचार्य ने भी सवाल उठाए कि चुनावों में बिहार की बेटियों का अपमान हुआ, लेकिन मोदी चुप रहे। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ भावनात्मक राजनीति। बिहार में उद्योग लगने का वादा किया, लेकिन सब गुजरात चला गया। अब बिहार बंद जैसे आंदोलन हो रहे हैं। राहुल और प्रियंका ने कहा कि मोदी असली मुद्दों, नोटबंदी, जीएसटी माइनस पर चुप हैं। सुप्रिया श्रीने ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। बीएलओ दफ्तरों में बैठकर मृतकों को जिंदा दिखा रहे हैं। ये धांधली बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। दरअसल ये सब कुछ बीजेपी के अंदर की बेचैनी को दिखाता है। नितिन गडकरी के हालिया बयान से साफ है कि उनका निशाना सीधे मोदी पर था। संघ के अंदर नाराजगी है। संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति नहीं, लेकिन मोदी ने सबको पीछे छोड़ दिया। गडकरी जैसे पुराने नेता गुजरात लॉबी से तंग हैं। राजनाथ सिंह भी अलग चालें चला रहे हैं। कुल मिलाकर बाहर से दबाव, अंदर से असंतोष। लेकिन जो पत्रकार सच्चाई बोलता है वो सरकार के निशाने पर आ जाता है। जनता का पैसा कहां जा रहा, किसान क्यों बर्बाद, नौजवान बेरोजगार क्यों? इन सवालों पर मुकदमे, चैनल बंद,
दोस्तों, भारतीय राजनीति की असली तस्वीर यही है। आज दोस्त, कल दुश्मन। हर नेता की नजर सत्ता पर, लेकिन सत्ता का असली मालिक जनता है। क्या नायडू का दांव कामयाब होगा? क्या बिहार में पलड़ा इंडिया का झुकेगा? और क्या यह नया कानून विपक्ष को कुचलने का हथियार बनेगा? ये सवालों का दौर है। हमें सतर्क रहना होगा। सच्ची खबरें ही लोकतंत्र की रक्षा करेंगी। अगर आपको यह खबर पसंद आई तो शेयर करें, कमेंट करें और हां, सवाल पूछते रहें, क्योंकि सवाल ही बदलाव